अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक बड़ी न्यूज़ ये है कि गूगल का एआई बार्ड पब्लिकली अवेलेबल हो गया है और अब हम इसको पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखूंगा कि चैट जीपीटी और बार्ड के अंदर फ़र्क क्या है और इन दोनों में से हमें किसको यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा और प्रिसाइसली सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो रियल में मैटर करते हैं। तो चैट जीपीटी या बार्ड में से किसको यूज़ करना चाहिए, मेरा जो इसके ऊपर वर्डिक्ट है कि अगर हम इन दोनों को मिलाकर यूज़ करें तो ये एक बहुत परफेक्ट चीज़ बन सकती है। तो देखते हैं गूगल बार्ड चैट जीपीटी के साथ किस तरीके से कम्पीट करता है। तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स डाइव इनटू इट। टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिनमें हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और स्पॉइलर ये है कि उसमें से 4 में चैट जीपीटी जीतता है और 2 में बार्ड जीतता है, लेकिन वो जो 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन की जो पहली कैटेगरी है वो है क्रिएटिवनेस, कि अगर हमने इससे स्टोरी लिखवानी हो, कंटेंट लिखवाना हो या पोइम्स लिखवानी हो, सॉन्ग्स लिखवाने हो, तो ये दोनों में कौन सा बेहतर है। तो इसमें मैं आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, बिल्कुल मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी गूगल बार्ड से बहुत बेहतर है। उसका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पोइम्स वगैरह लिखवाते हैं तो जो गूगल बार्ड है वो काफ़ी रदीफ़ वगैरह का भी ख्याल नहीं रखता अक्सर। और लेकिन क्या कहते हैं, चैट जीपीटी की जो क्रिएटिव स्टाइल है, राइटिंग का स्टाइल है, इवन क्या कहते हैं, अगर आप उससे कंटेंट लिखवाते हैं, आपने उससे कोई मैसेज वगैरह लिखवाना है, तो चैट जीपीटी का स्टाइल उससे बहुत बेहतर है। मुझे ये फील होता है कि अक्सर चैट जीपीटी, यानी आप जब उसको प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाता है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है और वो अक्सर उसी के स्टाइल में चीज़ें वगैरह लिख के देता है। आपको इवन बहुत ज़्यादा उसको समझाना भी नहीं पड़ता। और तो क्रिएटिवनेस के अंदर इट टोटली गोज़ टूवर्ड्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का इसके अंदर कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं और वो है कोड जनरेशन, कि अगर हमने उससे प्रोग्रामिंग के कोड्स लिखवाने हो, अगर आपने प्रोग्रामिंग के कोड्स लिखवाने हो तो इसमें भी क्लियर विनर जो है वो चैट जीपीटी है। आप उसको कहोगे तो एक तो वो आपको मैंने जितनी भी ट्राइल्स वगैरह की हैं, दोनों को सेम प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे के देखें, कितनी दफ़ा वो सही कोड लिखता है तो चैट जीपीटी उसमें बहुत ऊपर है। मिसाल के तौर पर आप कह लो कि 2 गुना ज़्यादा ऊपर है, कि डबल ऑफ द टाइम्स चैट जीपीटी ने सही कोड लिखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जब भी उससे कोड लिखवाते हो तो गूगल बार्ड बस क्या कहते हैं, कोड वगैरह लिख देगा, आपको कुछ भी नहीं बताएगा कि ये कोड क्या कर रहा है और इसमें किस तरीके से चलना है, ये एक तो लाइनें बता देगा। अगर आप चैट जीपीटी को कहते हो कोड लिखवाने की, तो पहली चीज़ वो समझता बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने कोड असल में लिखना क्या है, और फिर जो भी वो कोड वगैरह लिखता है उसके साथ वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है कि ये वाला कोड मैंने इस वजह से लिखा है और अगर आप इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो तो इस तरीके से चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। तो जब भी हम बार्ड के साथ बात कर रहे होते हैं या उसे कोड वगैरह लिखवा रहे होते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जब भी आपने कोड जनरेशन करनी हो तो मैं सजेस्ट करूँगा चैट जीपीटी की तरफ जाओ। और जो चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है GPT-4 है, अगर उसकी तरफ चले जाओगे तो वो कोड लिखने में GPT-3.5 उससे भी बहुत बेहतर है। अगली जो कैटेगरी है वो हमारी है कि इन दोनों में से सादिक और अमीन कौन सा है, कि कौन ज़्यादा झूठ बोलता है और कौन मोस्ट प्रोबेबल सच बोलता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि गूगल ने काफ़ी बेहतर काम वगैरह किया हुआ है चैट जीपीटी से, क्योंकि चैट जीपीटी की जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत ढिठाई के साथ झूठ बोलता है। इसको कोई चीज़ ना पता हो, मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे के बारे में आप उससे पूछोगे, वो बस उस बंदे के बारे में आपको इतना खूबसूरत लिख के देगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये उस बंदे के बारे में सच कह रहा है, हालांकि वो अपनी तरफ से छोड़ रहा होता है। इवन क्या कहते हैं, जो अक्सर लिंक्स दे देता है, लिंक्स में तो शायद ही कोई ना कोई लिंक हो जो कि चैट जीपीटी हमें सही प्रोवाइड करता हो, वरना वो लिंक भी अपनी तरफ से बना कर दे देता है। तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन बनाना चैट जीपीटी ये वाला काम बहुत बुरा करता है, लेकिन बार्ड में मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर करता है। हर टाइम तो नहीं है कि वो सच बोलता है, वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज़ें वगैरह बना देता है, लेकिन स्टिल चैट जीपीटी से इस मामले में वो बहुत बेहतर है। अगली जो कंपैरिजन की कैटेगरी है वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अप टू डेट है। तो यहाँ पर जो क्लियर विनर है वो गूगल बार्ड है। और लिटरली ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इस तरफ लेकर आती है कि मैं चैट जीपीटी को छोड़कर गूगल बार्ड को यूज़ करूँ। चैट जीपीटी को छोड़कर नहीं,
यानी चैट जीपीटी के साथ साथ गूगल बार्ड भी को यूज़ करूँ, क्योंकि लाइक एक स्टनिंग फैक्टर और एक्सेप्शनल जो फैक्टर है जो गूगल बार्ड जिसके ऊपर सेल कर सकता है अपने आप को, वो ये है कि वो अप टू डेट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उससे आज की भी बात पूछूंगा ना, पिछले क्या कहते हैं 3 से 4 घंटे पहले की भी बात वगैरह पूछूंगा ना, उसको उसके बारे में भी पता होगा। वो वाली गेम जो मैंने खुद क्या कहते हैं शायद कभी स्टोर के ऊपर 2-3 महीने पहले अपलोड की हूँ और वो बीटा वर्जन के अंदर हो, अल्फ़ा वर्जन के अंदर भी ना आई हो, उसको मेरी अपनी बनाई हुई उन गेम्स वगैरह के बारे में पता है। और अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं उसके बारे में गूगल बार्ड को चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा पता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको गूगल बार्ड यूज़ करने की तरफ लेके जाएगा कि अगर आपने अपडेटेड कंटेंट के साथ सर्चिंग वगैरह करनी है तो वहाँ पे गूगल बार्ड बहुत परफेक्ट है। यानी आप ये देखना चाहते हो कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, नई नई इनोवेशंस क्या हो रही हैं और वर्ल्ड के साथ अगर आपने अप टू डेट रहना है, या कुछ रिसर्चेस वगैरह उन चीज़ों वगैरह के ऊपर है जो कि रिसेंटली लॉन्च्ड हो। और होता भी अक्सर ये है कि आपको अक्सर वो वाली रिसर्चेस वगैरह चाहिए होती हैं कि जो कि नई नई ईजाद हुई होती हैं या नई नई मार्केट के अंदर आई होती है, नई नई इंटरनेट के ऊपर अपलोड हुई होती हैं। तो चूँकि गूगल बार्ड पीछे से गूगल सर्च इंजन के साथ बैकअप है, तो यहाँ पर गूगल बार्ड को एक बहुत बड़ा एज है। और मैं यहाँ पे क्लियरली कहूँगा कि ये एक गूगल बार्ड का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें वगैरह जो हैं जो गूगल बार्ड के अंदर बेहतर हैं वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं रखती, और जो चैट जीपीटी के अंदर बेहतर है वो चैट जीपीटी को गूगल बार्ड से बहुत ऊपर लेके जाती हैं। सिर्फ ये एक फैक्टर है जो दोनों को एक जगह के ऊपर लेके आता है कि हाँ यार, अब हम इन दोनों के ऊपर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगली चीज़ वो है नॉलेज के अंदर भी गूगल बार्ड चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। मैं फ्रैग गेम्स के अंदर काम करता हूँ, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि भाई फ्रैग गेम्स क्या है, तो यानी दूर दराज की चीज़ें जो कि बहुत बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो, चैट जीपीटी को उन चीज़ों वगैरह के बारे में नहीं पता होता। लेकिन गूगल बार्ड को बहुत छोटी सी छोटी चीज़ों वगैरह के बारे में भी पता है। तो नॉलेज गूगल बार्ड के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें कि एक गूगल बार्ड अप टू डेट है और दूसरा गूगल बार्ड का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये इसके एक बहुत बड़े सेलिंग पॉइंट है। और यहीं पे मैं कहता हूँ कि जब भी आपने यूज़ करना हो तो कोई भी एक नॉलेजेबल बंदा होगा, वो अब सिर्फ एक को नहीं यूज़ करेगा, वो दोनों को यूज़ करेगा। क्योंकि जहाँ पर भी आपने कंटेंट वगैरह लिखवाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको 2021 से पहले की चाहिए, वहाँ पे डेफिनेटली जो चैट जीपीटी है वो उसको बीट करेगा। लेकिन वो आंसर जो चैट जीपीटी के पास नहीं है वो आप गूगल बार्ड से ले सकते हो। गूगल बार्ड का स्टाइल, उसके रिस्पॉन्सेज वगैरह, उसकी क्रिएटिवनेस, ये वाली चीज़ें वगैरह चैट जीपीटी की तरह नहीं है। चैट जीपीटी उसमें बहुत आगे है, लेकिन वो वाली चीज़ें जहाँ पे जिसके बारे में चैट जीपीटी को पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट गूगल बार्ड के पास हम जाके ये कह सकते हैं कि इसको बहुत कुछ पता है। और आखिरी जो कंपैरिजन का फैक्टर है वो है हमारा रिस्पॉन्स स्टाइल। और वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे मैं चैट जीपीटी के ऊपर फ़िदा हूँ कि जिस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स करता है, तो वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि वो एक ह्यूमन टाइप रिस्पॉन्स है। और आपसे बहुत डिटेल में बात करता है। आप किसी भी एक चीज़ के बारे में पूछते हो तो वो आपको जितनी आपको ज़रूरत होती है ना उससे ज़्यादा बताता है। गूगल बार्ड बस क्या कहते हैं, सिंपल 1-2 लाइनें वगैरह लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि एक फ्रेंडली चीज़ है कि उसके साथ में आपको बात वगैरह करने में मज़ा आए। तो जो रिस्पॉन्स स्टाइल है वहाँ पे भी चैट जीपीटी बहुत ऊपर है। तो अब अगर हम इनको समराइज़ करें, जहाँ तक बात नॉलेज की आती है और अप टू डेट रहने की आती है, वहाँ पर गूगल बार्ड बहुत दूर तक चैट जीपीटी को बीट करता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों वगैरह के अंदर बहुत फासले से चैट जीपीटी गूगल बार्ड को मीट करता है। तो मेरी सजेशन ये है कि चूँकि जैसे चैट जीपीटी आया, मैंने उसको अपना आप ये कह लो कि पक्का वाला असिस्टेंट बना लिया कि जो भी काम वगैरह करना है मैं उसी से कहता था। और अब मैं ये करूँगा कि जहाँ पे मैं चैट जीपीटी खोला हुआ होता है वहाँ पे मैं गूगल बार्ड भी साथ में खोलूँगा। और जो मैंने चीज़ें वगैरह पूछनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि मैंने वो गूगल बार्ड से पूछनी है, चैट जीपीटी से पूछनी है। अगर मैं कोई नॉलेज वगैरह पूछना चाहता हूँ या किसी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं गूगल बार्ड की तरफ जाऊँगा। लेकिन मैंने अगर उससे कोई चीज़ वगैरह लिखवानी है, कॉन्टेंट लिखवाना है, कोड क्रिएट करवाना है, तो वो मैं चैट जीपीटी की तरफ जाऊँगा। अगर मैंने कोई ऐसा कोड लिखवाना है जो कि कुछ ऐसे प्लगइन्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो कि नए रिलीज़ हुए हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली गूगल बार्ड मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी को नई चीज़ें वगैरह या वो चीज़ें जो बहुत मशहूर नहीं है उनके बारे में उनको नहीं पता होगा, लेकिन गूगल बार्ड को उनके बारे में पता होगा। तो मैं होप करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और अगर आप लोगों ने भी गूगल बार्ड भी यूज़ किया, चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, मेरी चीज़ों वगैरह से इख्तलाफ है,
कमेंट वगैरह के अंदर डालें, इनके ऊपर हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। या कोई भी रिव्यूज़ हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर भेजें, वहाँ पे हम एक क्रिएटिव डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।